हाँ लिखिए, घनत्व, मात्रा कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? D इक्वल टू ZM अपॉन NA इंटू आर क्यूब। ठीक है, D क्या है? यहाँ D है घनत्व, D इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या? घनत्व। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। एक Z क्या है? परमाणु की संख्या। Z क्या है? परमाणु की संख्या। मतलब जैसे एससीसी में एक परमाणु है, मतलब एक गोला है, वो संख्या है परमाणु की, मतलब एटम की, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, और बीसीसी में 2 है, ईसीसी में 2 है, और एफसीसी में 4 है। तो जेड क्या है? मात्रा कोष्ठिका में जो परमाणु है, यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। ठीक है, डी जेड एन क्या है? एन अणुभार है, अणुभार, मोलर मास। और एन ए है, एन ए आवोगाद्रो संख्या, संख्या जिसके बारे में आपको पता ही है कि एन ए इक्वल टू कितना होता है? आवोगाद्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ए क्यूब क्या है? घनत्व, बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, घन का आयतन है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। घन का आयतन। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल में या तो घनत्व पूछ सकते हैं या मात्रा कोष्ठिका की प्रकृति, मतलब जैसे 2 परमाणु आएंगे तो बीसीसी या ईसीसी हो सकता है, जेड की वैल्यू अगर 2 आती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कैलकुलेट करा सकते हैं, या मोलर मास पूछ सकते हैं, या घन का आयतन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं, इसमें कई न्यूमेरिकल है वैसे। देखिए फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल लिख लीजिए, एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से, हाँ बड़ा लिख देंगे, पहले इसे लिख लो। नेक्स्ट, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि तांबा, पता चला कि तांबा, कॉपर मतलब 3.608, 3.608 इंटू 10 की पावर -8, 3.608 इंटू 10 की पावर -8 कोष्टिका कोर के साथ 8, या लिख देता हूँ 3 पॉइंट, ये कोर की लंबाई दे रखी है न्यूमेरिकल में। ए गिवन है 3.608, 608 इंटू 10 की पावर -8, ये ए गिवन है कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी, एफसीसी, और किसमें है ये? एफसीसी में, एफसीसी, एफसीसी एकक कोष्टिका, एफसीसी एकक कोष्टिका, एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में, एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है।
क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबे का परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए ये FCC गिवन है, A गिवन है 3.608 इंटू 10⁻⁻8, D गिवन है, D कितना दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, और Z अगर FCC है तो Z कितना हो गया 4। Z की वैल्यू कितनी हो गई 4। परमाणु 4 आते हैं ना FCC में इसलिए। ठीक है, तो ये सब अपन इसमें रखेंगे और M निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या बना D इक्वल टू Z इंटू M या ZM लिख सकते हो अपॉन NA इंटू A क्यूब। ठीक है, तो ये लिख लीजिए Z 4 है, M निकालना अपन को, तो M का फॉर्मूला बनाइए यहाँ से। M के लिए क्या होगा NA इंटू A क्यूब इंटू D अपॉन Z। ठीक है, अब देखिए NA पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब। A की वैल्यू गिवन है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू D। D कितना गिवन है 8.92 गिवन है D और Z है 4। इसे सोल्व करना है अपने को बेसिकली। ठीक है, तो इसे सोल्व कर लीजिए। कौन सोल्व करके बताता देखते हैं। बेटा ये चैप्टर जो होने तो PDF भेज दी जाएगी फिर। भाई से नोट कर लो। और अब लास्ट 5 मिनट में अनम्यूट किया जाएगा, ये नोट कीजिए। पेज नंबर 21 पे आपको कुछ क्वेश्चन भी गिवन है, जिसके पास बुक है वो सोल्व करके देख सकता है। एक क्वेश्चन और मैं लिखा रहा हूँ, लिखिए। चलिए अभी वो टॉपिक अपन ने किया नहीं है, फिर अपन वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिए ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता। देखिए पहले से समझ लीजिए, फिर एक दो परिभाषाएं इसमें लिखनी है और फिर इसको डिटेल में अपन को टॉपिक को करना है। ठीक है ना, तो ठोसों में अपूर्णता, और ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 63.1। कितना आएगा 63.1 ग्राम पर मोल। ठीक है, देखो ठोसों में अपूर्णता, क्रिस्टलीय ठोसों की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल निकट स्थित होते हैं। ठीक है, फिर भी उनमें क्या हो जाती है, कुछ अपूर्णता आ जाती है।
ठीक है ना, फिर भी उनों में क्या आ जाती है, कुछ अपूर्णता आ जाती है, कुछ कमी रह जाती है, कुछ रिक्तियां उनों में उत्पन्न हो जाती है। इन सब के बारे में किससे पता लगाया गया, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन से। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं ठोसों में अपूर्णता, या हेडिंग डालिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड और ठोसों में अपूर्णता। ठीक है, अब इसके रीजन जो हो सकता है, वो रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है इसका अपूर्णता का, एक तो हो सकता है ताप, एक हो सकता है अशुद्धता। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, ठोसों में अपूर्णताएं मुख्यतः निम्न कारण से उत्पन्न होती हैं। ठोसों में अपूर्णताएं मुख्यतः निम्न कारण से उत्पन्न होती हैं। पहला लिखिए ताप, ताप मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर। देखिए क्रिस्टलीय ठोस परम ताप 0 केल्विन पर आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस परम ताप 0 केल्विन पर आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इनमें इस ताप पर कोई अपूर्णता नहीं होती। अतः इनमें इस ताप पर कोई अपूर्णता नहीं होती। ठीक है, पहला रीजन अपन क्या लिख रहे हैं अपूर्णता का, पहला लिख रहे हैं टेम्परेचर या ताप। देखो क्रिस्टलीय ठोस परम शून्य ताप, क्रिस्टलीय ठोस परम शून्य ताप 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर आदर्श क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं। एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिहेव लाइक ए आइडियल सॉलिड। एट 0 केल्विन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड बिहेव लाइक ए आइडियल सॉलिड। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर क्रिस्टलीय ठोस आदर्श, क्रिस्टलीय ठोस आदर्श ठोस की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि इस समय नहीं होती है। किसी प्रकार की कोई त्रुटि मतलब कमी, कोई त्रुटि, अतः इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि इस समय उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ता है क्रिस्टलीय ठोसों में त्रुटि उत्पन्न होती है, होने लगती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज then imperfection defects are present in crystalline solid, in crystalline solid। दूसरा है टेम्परेचर के बाद दूसरा लिखो अशुद्धि की उपस्थिति में, अशुद्धि की उपस्थिति में। देखो क्रिस्टल जालक में यदि अन्य किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए, क्रिस्टल जालक में यदि अन्य किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए, तब अन्य किसी प्रकार की अशुद्धि मिला दी जाए तब क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है।
तब क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो पहला तो टेम्परेचर पढ़ा, दूसरा क्या है, बाय इम्प्योरिटीज। When we mix any type of impurities in crystalline solid or in lattice of crystalline solid, then defects are generated in this crystal. Then defects are generated in this crystal. अब जो ये डिफेक्ट होते हैं, अब देखो टाइप ऑफ डिफेक्ट, या पहले एक मिनट, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट समझ लो। अभी हेडिंग मत डालो, पॉइंट डिफेक्ट या लाइन डिफेक्ट समझ लो। पॉइंट डिफेक्ट क्या है, मतलब बिंदु दोष। तो बिंदु दोष की परिभाषा लिखा रहा हूं मैं पहले। देखो, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर, ये सब समझ में आ जाएगा जब अपन इसका डायग्राम देखेंगे। अभी परिभाषा लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखिए ओनली। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की, एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था में नियमित, आदर्श व्यवस्था में अनियमितता, अनियमितताएं अथवा विचलन उत्पन्न हो जाता है, अनियमितताएं अथवा विचलन उत्पन्न हो जाता है, तब इसे, तब इसे बिंदु दोष कहते हैं, तब इसे बिंदु दोष कहते हैं। तब इसे बिंदु दोष कहते हैं। इफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अपन इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डिफेक्ट इन इट्स अरेंजमेंट ऑफ इट्स यूनिट, if crystalline solid have some defect in the arrangement of its unit, मतलब एक ही पॉइंट, एक ही यूनिट के चारों ओर अगर डिफेक्ट हो जाता है तो वो बिंदु दोष कहलाता है, पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई परमाणु है, अब इसके चारों ओर अनियमितता हो जाए, ये अरेंजमेंट था, ठीक है, मतलब ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ठीक है, ये अरेंजमेंट था इस परमाणु के चारों। लेकिन अरेंजमेंट क्या हो गया, अब धनायन धनायन ही धनायन आ गए, ये अरेंजमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। मतलब अरेंजमेंट क्या हो गया, सीक्वेंस जो था वो चेंज हो गया, तो वो क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है। और अगर यही डिफेक्ट पूरी क्रिस्टल में एक लाइन, जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है इस तरीके से, इस पूरी लाइन में ही हो जाए, इस पूरी लाइन में डिफेक्ट आ जाए किसी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन डिफेक्ट या पंक्ति डिफेक्ट कहलाता है। सिर्फ पंक्ति दोष, लाइन डिफेक्ट मतलब पंक्ति दोष कहलाएगा। ठीक है ना, पूरी लाइन में आ जाए और सिर्फ इसी परमाणु के चारों ओर डिफेक्ट आए तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। ठीक है, तो लिख लो। फिर कल जो पढ़ाएंगे वो इंटरेस्टिंग भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, टाइप, ठीक है ना, टाइप ऑफ डिफेक्ट। तो रेखीय दोष की परिभाषा लिखिए, पंक्ति दोष या रेखीय दोष, लाइन डिफेक्ट भी अपन इसे कहते हैं। यदि जालक बिंदुओं की, यदि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की, यदि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में, आदर्श व्यवस्था में यदि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता,
आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन उत्पन्न हो जाता है। अनियमितता या विचलन उत्पन्न हो जाता है तब इसे रेखीय दोष कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। यदि जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन उत्पन्न हो जाता है तब इसे रेखीय दोष कहते हैं। ठीक है ना। अपन ऐसे कह सकते हैं, इफ अ कंप्लीट लाइन इज डिफेक्टेड बाय अरेंजमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या ऐसे कह सकते हैं, इफ एनी लाइन इज डिफेक्टेड बाय इट्स अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। मतलब पंक्ति डिफेक्ट, मतलब रेखीय त्रुटि। पूरी लाइन में ही त्रुटि हो तो रेखीय त्रुटि होगी। सिर्फ एक परमाणु की व्यवस्था में त्रुटि हो तो वो क्या कहलाएगी बेटा? बिंदु त्रुटि कहलाएगी। अब लिखिए, अब अपन उनको मेनली बिंदु दोष के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। एक पॉइंट पर जो हो रहा है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना ओनली। ठीक है ना। पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना, लाइन डिफेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। तो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट समझ में आ गया होगा। किस कारण उत्पन्न होता है? टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज के कारण। ठीक है। तो लिखो, बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ प्रकार के नाम लिखाएंगे और कल पूरा टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, उसे कल अपन कंप्लीट करेंगे। आज ओनली नाम लिख लीजिए, पॉइंट डिफेक्ट, टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष के प्रकार। पहला लिखिए स्टाइक्योमेट्री दोष। कैसे लिख देता हूं मैं यहां, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि या स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी अपन इसे कहते हैं। दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होता है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, मतलब अशुद्धता त्रुटि। अशुद्धता त्रुटि, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ये अपने क्या हो गए? टाइप ऑफ डिफेक्ट हो गए। ये मैंने लिख दिया अच्छे से, इसे आप नोट कर लीजिए। कल अपन इसके आगे करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।